हेलो। हाँ, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5, जिसकी एक्सरसाइज 5.1। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें कई सारी क्या दे रखी है सिचुएशन। जैसे पहला क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें एक सीक्वेंस बन रहा है, तुम्हें बताना है क्या ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और है तो क्यों है और क्यों नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले में क्या कह रखा है, ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एक टैक्सी फेयर है, हर 1 किलोमीटर के बाद उसका रेट बदलता रहता है। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये और उसके अगले के लिए 8 रुपये। तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे हम, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितने रुपये, 15 रुपये। फिर हम क्या लिखेंगे सेकंड किलोमीटर के लिए, ये टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर 15 रुपये प्लस 8 रुपये एडिशनल, तो कितना हो गया हमारा 23 रुपीज़। ये रुपीज़ का सिंबल लगा दिया। इसके बाद अगर मैं थर्ड किलोमीटर का देखूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 15 रुपये पहले किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर के लिए 8, तीसरे किलोमीटर के लिए 8, तो हमारा टोटल कितना हो गया 31 रुपीज़। अगर मैं फोर्थ किलोमीटर के लिए देखता हूँ इसी तरह बनता रहेगा। हम 4 ही करते हैं। 4 किलोमीटर के लिए, पहले किलोमीटर के लिए 15, दूसरे के लिए 8, तीसरे किलोमीटर के लिए 8, चौथे किलोमीटर के लिए भी 8, इनका सम करेंगे कितना आ जाएगा 39 रुपीज़। अब जो हमारे पास एपी बनी है वो देख लेते क्या है, 15, 23 और 31, 39। ये एपी है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे हम क्या चेक करेंगे, ए टू माइनस ए वन, ए टू की वैल्यू 23 माइनस 15, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, हाँ 20, ये थोड़ा गलत दिखा रहा है, कोई नहीं। 23 माइनस 15 कितना हो गया 8। मैं दोबारा निकालता हूँ ए पी, आपके बारे में निकालते हैं ए थ्री माइनस ए टू। ए थ्री की वैल्यू 31, ए टू की वैल्यू 23, इसे माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 8। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज़ एन ए पी। तो ये क्या है, हमारी एक ए पी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए पी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम आया, इसलिए ये हमारी क्या हो चुकी है, ए पी हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, अगर हम देखें, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक बैलून है, सिलेंडर है, मतलब उसके अंदर कुछ एयर है। जब हमने यहाँ से वैक्यूम पंप निकाला तो उसके अंदर की सारी हवा बाहर निकाल देगा, तो एयर पंप क्या करता है 1/4 निकाल देता है एयर को बाहर। इसका मतलब क्या है, 4 में से एक हिस्सा निकाल देता है। अगर 4 में से एक हिस्सा निकाल देगा तो हमारे पास कितने हिस्से बचेंगे, 3 बचेंगे। अगर टोटल हिस्से 4 थे, उसमें से एक हिस्सा निकाल दिया तो मतलब एक तरह से 3/4। अगर मैं 4 को 3/4 से गुना करूँ तो क्या आएगा, 3 हिस्सा बचता है। तो यहाँ से ही हमारे सवाल का बेसिक था। अब करके देखते हैं सवाल। हमारे पास, हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में, लेट इनिशियली एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, हमने मान लिया 64 यूनिट। एयर रिमेन आफ्टर फर्स्ट वैक्यूम, पहला वैक्यूम पंप यूज़ करने के बाद एयर कितनी बचेगी, 4 में से एक हिस्सा निकाला है तो 3 हिस्से बचेंगे, मतलब इसका 3/4 बचेगा। तो अगर मैं इसका 3/4 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 से काटूंगा 16 या 48। मैं वापस लिखता हूँ, एयर रिमेन आफ्टर सेकंड वैक्यूम। वापस अब जो 48 है इसका 3/4 निकाल देंगे, इसका 3/4 निकालेंगे तो क्या आएगा 36। कैसे आया, 4 से काटे कितना आया 12, 12 की 3 में करी तो कितना आ गया 36। अगर मैं दोबारा निकालूँ, एयर आफ्टर थर्ड वैक्यूम 36 थी, इसका 3/4 निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 से काटेंगे कितना आएगा, 4 नहीं 36, 9 या 27। तो हमारे पास जो भी आई है डाटा वो कितना आया, सबसे पहले 64 था, फिर 48 बचा, फिर 36 बचा, फिर 27 बचा। हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं यहाँ से। अगर हम डी निकालते हैं, डी क्या है, ए टू माइनस ए वन। 48 में से 64 घटाएं तो कितना बचेगा, 48 में से अगर हम क्या घटाते हैं 64, कितना बचा 16। अगर मैं ए थ्री माइनस ए टू करूँ 36 में, और माइनस का ये भी, और ये भी माइनस का, 36 में से 48 माइनस करूँगा तो भी क्या आएगा माइनस का 12। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट एन ए पी। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये हमारी ए पी नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ पे पहले कॉमन डिफरेंस -16 आया है, -12, तो ये हमारी ए पी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। एक गड्ढे खोदने को की जो कीमत है, पहले मीटर के लिए 150 रुपये, उसके बाद जितने भी एडिशनल मीटर खोदे जाएंगे 50 रुपये एक्स्ट्रा होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर आंसर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट किलोमीटर, सॉरी मीटर, फॉर फर्स्ट मीटर, मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ। ये कितनी रुपीज़ है, 150 रुपीज़। वापस कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट के बाद क्या, सेकंड मीटर, सेकंड मीटर के लिए कितनी हो जाएगी 150 प्लस 50, कितना हो गया हमारे पास 200 रुपीज़। इसी तरह कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर थर्ड मीटर, 3 मीटर के लिए, फॉर 3 मीटर, सेकंड फॉर 2 मीटर और 3 मीटर चलेगा, तो ये कितनी हो जाएगी 3 मीटर के लिए 150 पहले में थी, 50 सेकंड मीटर और 50 थर्ड मीटर, तो कितना हो गया 250। अगर मैं यहाँ से ये भी बनाना चाहूँ, पहले 150 रुपये, फिर 200 रुपये, फिर 250 रुपये। अगर मैं यहाँ से डी निकालूंगा तो ए टू माइनस
A1 कितना आएगा मेरे पास 50 रुपीज़। इसी तरह अगर मैं निकालूँ डी ही A3 माइनस A2 तो भी क्या आ रहा है 50 रुपीज़। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज़ एन AP। क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, हमने देखा यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, इसका मतलब ये हमारी क्या है, एक AP है। तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज के साथ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है हमें, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। ये मैं यहाँ पे ध्यान देना, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की गई है। एक बैंक में 10,000 रुपये हर साल 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, तो बताओ ये AP बनाएगा नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे भी अगर हम स्टार्ट करें, इनिशियली अमाउंट कितनी है, इनिशियली अमाउंट इन अकाउंट कितना है 10,000 रुपये, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, ये जो 10,000 है इसका 8% का ब्याज मिल रहा है, 100% होता है टोटल, 8% और मिल रहा है तो 108%। जब हम इसे सोल्व करेंगे, हाँ ये 10,800 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो ये क्या आ गया 10800। तो हम लिख लेते हैं 10800। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, नेक्स्ट ईयर इस पे ब्याज मिलेगा हमें, तो हम क्या लिखते हैं, अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में क्या होगा, ये जो 10,800 रुपये है इस पे 108% का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो ये क्या आ गया 108 मल्टीप्लाई बाई 108, 108 मल्टीप्लाई बाई 108 कितना हो गया 11,664, 11,664। तो हमारे पास ब्याज कितना आ गया 11,664। तो हम लिख देते हैं 11,664। अब हम देखते हैं क्या ये हमारी AP बन रही है। अगर हम AP देखें तो क्या अमाउंट आई है, सबसे पहले 10,000, फिर 10,800, फिर 11,664। अगर मैं D निकालूँ, D क्या होता है A2 माइनस A1, तो कितना आ गया 800। अगला D निकाले A3 माइनस A2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 864। 11,664 में से इतना घटाएंगे तो कितना आ गया 864। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट एन AP। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये हमारी AP नहीं है, क्योंकि एक जगह कॉमन डिफरेंस 864 है, एक जगह 800 है, तो इसलिए ये हमारी AP नहीं है। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, मतलब A1 A2 A3 A4 हमें निकालनी है। तो करते हैं पहला सवाल। फर्स्ट सबसे पहले में गिवन क्या है, A की वैल्यू 10 और D की वैल्यू 10, मुझे निकालना है A1 A2 A3 A4। A और A1 तो एक ही होता है, तो A1 तो हो गया हमारा 10। A2 क्या होता है A1 प्लस D, A1 की वैल्यू 10 और D की वैल्यू भी 10, तो कितना हो गया हमारा 20। A3 क्या होता है A2 प्लस D, A2 की वैल्यू 20 और D की वैल्यू 10, तो ये हमारा कितना हो गया 30। A4 क्या होता है हमारा A3 प्लस D, A3 की वैल्यू 30 D की वैल्यू 10, तो हमारा टोटल कितना हो गया 40। हमें AP बतानी थी, हम यहाँ लिख सकते हैं AP बराबर 10, 20, 30, 40। हमें क्या फर्स्ट 4 टर्म बताने थे, हमने फर्स्ट 4 टर्म बता दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड, A की वैल्यू दे रखी है -2, D की वैल्यू दे रखी है हमें 0। अब हमें क्या निकालना है, A1 A2 A3 A4। A1 तो -2 हो गया, A2 क्या हो जाएगा, A1 में D जोड़ दिया अगर हम, A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, D की वैल्यू 0, तो ये भी क्या आ जाएगा -2। A3 क्या है, A2 में अगर D जोड़ दिया जाए, A2 की वैल्यू भी क्या है -2, D की 0, ये भी क्या आ गया -2। A4 में A3 में क्या जोड़ दिया जाए, D, A3 क्या है हमारा, A3 है हमारा -2 और D की वैल्यू 0, जोड़ेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा -2। तो यहाँ से हम AP लिख सकते हैं, क्या होगी -2 -2 -2 -2, तो ये हमारी क्या हो चुकी है AP हो चुकी है माइनस की। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, अब बारी है क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। A की वैल्यू दे रखी है हमें 4, D की वैल्यू है -3, A1 A2 A3 A4 निकालना है। A1 तो क्या हो गया 4 हो गया, A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा हमारा A1 प्लस D, A1 क्या है हमारा 4 प्लस -3, तो ये क्या हो जाएगा 4 में से 3 गए 1। अगर A3 निकालना है तो A2 प्लस D, A2 की वैल्यू क्या होगी 1, D की वैल्यू -3, ये हो जाएगा कितना -2। A4 निकालना है तो A3 प्लस D, A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 और D की वैल्यू -1, इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -3। तो ये हमारी AP बन गई, यहाँ लिख लेते हैं AP बराबर कितना हो गया, सबसे पहले 4 1 -2 और सॉरी ये हमने थोड़ा सवाल गलत कर दिया, इसे ठीक कर लेते हैं। A1 हमारा 4 था, A2 में क्या था, हमने 4 में -3 ऐड कर लिया, 1 आ गया, ये भी सही है। A3 में हमने A2 की वैल्यू में -3 ऐड किया तो -2, ये भी सही है। A4 में A2 में क्या ऐड करना है -3, ये क्या हो जाएगा -5। अब हम अपनी AP लिखते हैं, हमारी AP क्या हो जाएगी 4, 1, -2, -5, ये हमारी क्या हो चुकी है AP। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर हमें A की वैल्यू दे रखी है -1 और D की वैल्यू दे रखी है 1/2, या मैं इसे क्या बोल सकता हूँ 0.5 भी बोल सकता हूँ। अब हम लिखते हैं A1 कितना हो गया -1, अगर मैं A2 निकालूँ तो ये क्या होगा A1 प्लस D, A1 की वैल्यू -1 प्लस 0.5, तो किसके बराबर हो जाएगी, एक में से 0.5 गई तो -0.5।
अब हमें निकालना A3 है। A3 क्या होता है, A2 प्लस डी। A2 की वैल्यू -0.5 और डी की वैल्यू कितनी है हमारी 0.5, जोड़ेंगे तो कितना आ गया 0। अब हम निकालते क्या, A4 एक सेकंड, A3 प्लस डी। A3 की वैल्यू 0 प्लस डी की वैल्यू 0.5, तो ये कितना हो गया 0.5। अगर हम यहाँ से AP बनाए तो क्या बनेगी AP, सबसे पहले था -1, फिर आया -0.5, फिर आया 0 और फिर आया 0.5। एक तो AP है, मैं इसे चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों चीज़ ठीक है। -1 0.5 है, ये मैं साइड में यहाँ दिखा रहा हूँ। 0.5 है, पॉइंट हटाऊंगा नीचे आएगा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इसमें -1/2 भी लिख सकता हूँ, फिर 0 और फिर 1/2। ये दोनों हमारे क्या है आंसर, ठीक है। कोई सा भी हम चाहें तो पेपर में लिख सकते हैं। हाँ, ये हम हाईलाइट कर देते हैं। ये हमने फर्स्ट 4 टर्म लिख दिया AP के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इन AP के लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या होता है, तो पहले वाली संख्या होती है, तो A की वैल्यू तो कितनी आ गई 3। अब हमें क्या निकालना है D क्या होता है हमारा A2 माइनस A1। हाँ, A2 क्या है हमारा 1 और A1 क्या है 3, 1 में से 3 गए तो कितना बचेगा -2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू -2। ये हमारा फर्स्ट का हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ इसके अंदर से हमें दिख रहा है साफ साफ A की वैल्यू क्या है यहाँ पे सेकंड में -5, D की निकालनी है तो वापस A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है -1 और A1 की वैल्यू कितनी है -5, -1 + 5, D की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं A की वैल्यू -5, D की वैल्यू 4। ये हमारा क्या हो गया सेकंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, A की वैल्यू हमें दिख रही है यहाँ पे साफ साफ क्या है 1/3, D की वैल्यू निकालने के लिए वही A2 माइनस A1। A2 क्या है 5/3 माइनस A1 क्या है 1/3। नीचे बेस सेम है, 3 लिखा, 5 में से 1 गया 4, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यहाँ हम लिख देंगे A की वैल्यू 1/3 और D की वैल्यू 4/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया थर्ड हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ A की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 0.6, D की वैल्यू कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है 1.7 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 0.6। 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो क्या आएगा 1.1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे A की वैल्यू कितनी आ गई 0.6 और D की वैल्यू कितनी आ गई 1.1। बहुत से बच्चे हैं जिन्हें ये क्या नाम है पॉइंट वाली माइनस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उन्हें मैं एक बार माइनस करके दिखा देता हूँ। जैसे 1.7 है और हमें 0.6 घटाना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख रखते हैं, 7 में से 6 गया, एक पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, एक का एक, इस तरह लिखते हैं। तो ये हमारे चारों आंसर हो गए। पहले में A की वैल्यू क्या होगी 3 और D की वैल्यू क्या होगी -2। सेकंड वाले सवाल में A की वैल्यू -5 जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी वही होती है, और D की वैल्यू क्या निकाली हमने 4। थर्ड में A की वैल्यू 1/3, फोर्थ में मतलब थर्ड के D में 4/3। फोर्थ क्वेश्चन में A की वैल्यू 0.6 और D की वैल्यू कितनी होगी 1.1। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, कौन सी इसके अंदर से AP है। इफ दे फॉर्म एन AP, अगर वो AP है, AP बनाती है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालो एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 और आगे की टर्म्स हमें बतानी है। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें जैसे दे रखा है क्या 2, 4, 8, 16 ये दे रखा है। सबसे पहले मैं यहाँ से D निकालूँ। AP पता करने के लिए मैं क्या कॉमन डिफरेंस निकाल के देखना 2-3 बार। तो D निकालता हूँ मैं क्या, सबसे पहले A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, A1 की कितनी है 2, D की वैल्यू क्या है 2, दोबारा निकालता हूँ मैं A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है 8, D की वैल्यू कितनी है 4, 8 में से 4 गए 4। यहाँ पे हमें 2 में पता लग गया कि D की वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो हम क्या लिख देंगे इट इज़ नॉट एन AP, यह एक AP नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। अगर AP होता तो आगे के 3 टर्म बताते, लेकिन फर्स्ट में हमें पता लग चुका। अब हम क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है हमें 2, 5/2, फिर 3, फिर 7/2 डैश डैश डैश। सबसे पहले क्या निकालना है मुझे D क्या होता है हमारा A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/2 माइनस A1 कितना है 2। 5/2 में से 2 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 4/2 1/2। सेकंड केस में निकाले तो A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 5/2। ये भी मैं एलसीएम लेके दिखा रहा हूँ, मैं एक तरीका और बताऊंगा इसे। ये हो गया 6 माइनस 5/2, ये भी कितना आ गया 1/2। ये तो मैंने एलसीएम लेके करा है। अगर मैं चाहूँ तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये यहाँ हमने D की वैल्यू निकाली है। इसी क्वेश्चन नंबर सेकंड के मैं एक तरीका और बता रहा हूँ, आसान लगेगा वो थोड़ा। 2 देखो 5/2 लिखा है, 5/2 2 से काटूंगा कितना आ जाएगा 2.5, तो 5/2 की जगह 2.5 लिख सकता हूँ मैं। इसी तरह 3 और ये क्या हो जाएगा 7/2 को काटूंगा तो 3/5। तो यहाँ से D निकालना कितना आसान हो जाएगा A2 माइनस A1, 2.5 में से 2 गए तो कितना आ गया 0.5। दोबारा A3 माइनस A2 निकालना है तो 3 में से 2.5 घटाएंगे तो भी कितना आएगा 0.5। 0.5 को क्या बोलते हैं 1/2 बोलते हैं। पर ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। चलो मैंने 1/2 के हिसाब से कर दिया, ये भी बता दिया आपको तरीका। अब जब हमने D निकाल लिया, हमें क्या निकालना है आगे के 4 टर्म निकालना है। तो मैं निकालता हूँ इसके अंदर A1 A2 A3 A4 तो दे रखा था A5। A5 क्या होता है A4 प्लस D। A4 की वैल्यू कितनी है हमारी 7/2 और D की वैल्यू क्या है 1/2। तो आपको पता है बेस सेम है, बेस सेम है तो 2 ही रहेगा नीचे, नीचे 2 आ गया, 7 और 1 8, क्या आ गया A5 की वैल्यू 4। अब हमें क्या निकालना है A6। A6 क्या हो जाएगा, 3 टर्म निकालना है A5 A6 A7। तो हम लिखते हैं A6 क्या हो जाएगा A5 प्लस D। A5 कितना है हमारा 4 और D की वैल्यू कितनी है 1/2। 4 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9/2। अब हमें क्या निकालना है 5 6 7 निकालना है ना। 4 टर्म दे रखे थे, 3 निकालनी है। A7 क्या हो जाएगा A6 प्लस D। A6 की वैल्यू 9/2, D की वैल्यू 1/2, जोड़ेंगे कितना आएगा 10/2, काटेंगे कितना आ गया 5। तो अब मैं एक बार इसे थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि सवाल इतनी जगह में आ जाए।
ये हमारा सवाल था। यहाँ हमने क्या निकाला, इसके बाद A5, ये हमने निकाला है यहाँ पे A5। इसके बाद हमने क्या निकाला है, इसके बाद हमने निकाला है A6, ये हमारा आ गया A6। फिर हमने लास्ट में क्या निकाला है A7, ये हमारा क्या है A7। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं। अब हमें अगली 4 टर्म लिख ली थी ना, तो यहाँ लिख देते हैं A5, A6, A7। A5 कितनी होगी हमारे पास 4, A6 हो गई कितनी 9/2, A7 कितनी होगी 5। तो हमने 3 टर्म और लिख दिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा क्या हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसके अंदर वापस हमें क्या निकालना है, पहले डी निकालना है। डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वापस A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है -3.2, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है -1.2, -3.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2। तो -3.2 में और प्लस 1.2 से सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 32 में से 12 गई तो कितना आ गया 20। बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस की, और यहाँ पॉइंट लगा था, हमने भी क्या लगा दिया पॉइंट। डी की वैल्यू क्या है -2। अगर मैं दोबारा निकालूँ डी की वैल्यू A3 माइनस A2, A3 क्या है A3 है -5.2 माइनस, और A2 क्या है -3.2, -5.2 प्लस 3.2, वापस -5.2 और 3.2 से सोल्व करेंगे तो कितना आ गया -2.0। यहाँ से हमें पता लग रहा है डी की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। हम चाहे तो एक बार वो निकाल के देख सकते हैं। डी की वैल्यू क्या है, अब की बार A4 माइनस A3, 3 से ज़्यादा बार नहीं निकालना है, मैक्सिमम 3 बार होते हैं। A4 क्या हो जाएगा -7.2 माइनस -5.2, -7.2 प्लस 5.2 करेंगे -2.0। डी की वैल्यू सेम आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है। A5 क्या होता है A4 प्लस डी। A4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7.2 माइनस का, और डी की वैल्यू कितनी है -2, करेंगे तो कितना आ गया -9.2। इसी तरह अगर हमें क्या निकालना है A6, A5 प्लस डी। A5 की वैल्यू -9.2, डी की वैल्यू -2, इसे सोल्व करेंगे -11.2 A6। ये था हमारा A5। अब निकाल देते हैं आगे क्या A7, A6 प्लस डी। A6 की वैल्यू -11.2, डी की वैल्यू -2, ये हो गया -13.2। तो हमने क्या निकाल लिया, हम चाहे इन्हें सर्कल कर देते हैं। ये हमारी वैल्यू हो गई A5, 3 टर्म और बतानी थी ना, ये हो गई हमारी A6, ये वैल्यू हो गई हमारी A7 और डी की वैल्यू तो हमने निकाली दी है सबसे स्टार्टिंग में। डी की वैल्यू क्या है 0.2। हम चाहे तो सबसे नीचे लिख सकते हैं इस तरह, डी बराबर -2, ये कलर दिख नहीं रहा है, डी बराबर -2। इसके अलावा A5 बराबर -9.2, A6 बराबर -11.2, A7 बराबर -13.2। और इन सबको हाईलाइट किया, इस तरह बुक्स के अंदर दिखा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। डी की वैल्यू, A5 की वैल्यू, A6 की वैल्यू और A7 की वैल्यू। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाँ ये दे रखा है 10, 6 और -2 और 2। तो सबसे पहले मैं इसे लिख लेता हूँ कहीं। हाँ मैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे वापस हम निकालते हैं क्या, डी की वैल्यू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है -6, माइनस A1 की वैल्यू क्या है -10। ये कितना हो जाएगा हमारा -6 प्लस 10, ये कितना आ गया हमारा 4। वापस डी की वैल्यू निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस, और A2 की वैल्यू कितनी है -6, -2 -6, ये कितना हो गया -8। ये चीज़ यहाँ पे हमें पता लग चुकी है कि यहाँ पे ये हल्की सी में मिस्टेक कर दी मैंने, माइनस है। A2 माइनस लिखा है ना, माइनस 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 क्या हो गया प्लस, और ये हो गया हमारा 6 में से 2 गए 4। एक बार वो निकाल लेते हैं फाइनल के लिए, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू कितनी है, A4 की वैल्यू 2 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है -2, ये कितना हो जाएगा 2 + 2 4। इसका मतलब डी तो यहाँ पे सेम आ रहा है, इसका मतलब AP तो ये है। अब हमें क्या निकालना है A5। A5 क्या होता है A4 प्लस डी। A4 की क्या वैल्यू है हमारे पास 2, प्लस डी की क्या वैल्यू है 4। A5 कितना आ गया 6। अब निकालते हैं A6। A5 प्लस डी, A5 कितना 6, डी कितना 4, ये हमारे पास कितना आ गया 10। अब निकालते हैं A7। A6 प्लस डी, A6 की वैल्यू कितनी है 10, डी की कितनी है 4, ये आ गया 14। तो ये हमने निकाल लिया सारे। यहाँ पे हमें क्या पता लगा 6, A5, A6, A7, आगे 3 टर्म निकाल लिए, और डी की वैल्यू भी क्या निकाल लिया हमने फाइनल। तो वापस हम लिखेंगे इसे फाइनल आंसर में, डी बराबर कितना हो गया 4, फिर A5 बराबर 6, A6 बराबर 10, A7 बराबर कितना हो गया 14, और इस तरह से क्या कर लेंगे बॉक्स बना लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कंप्लीट हो गया 4th। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। सबसे पहले वापस क्या निकालते हैं, इसके अंदर डी निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है 3 + √2 - 3, 3 से 3 गया, डी की वैल्यू क्या आ गई √2। दोबारा निकालते हैं डी की वैल्यू, अब की बार A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 + 2√2 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 3 + √2। हमें पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। 3 + 2√2, 3 + 2√2 -3 -√2, 3 से क्या गया, ये गया, क्या बचा हमारे पास 2√2 -√2। 2√2 में से 1√2 गया तो कितना बचेगा √2। डी की वैल्यू तो सेम आ रही है। एक बार वो निकाल लेते हैं लास्ट कन्फर्मेशन, डी A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू क्या है 3 + 3√2, 3 + 3√2। हाँ ये मैंने यहाँ भी गलती लिख रखा है, 3 + 3√2 माइनस, ये क्या हो गया 3 + 2√2। अब यहाँ पे वही होगा 3 + 3√2 -3 -2√2। 3 से 3 गया, 3√2 में से 2√2 जाएंगे तो कितना बचेगा √2। अगर डी की वैल्यू सेम है, इसका मतलब AP है। हम निकालते हैं अपना A5। A5 क्या होता है A4 प्लस डी। A4 की वैल्यू कितनी है 3 + 3√2 प्लस डी की वैल्यू √2, ये हो गया हमारे पास 3 + 4√2। अगला निकालते हैं A6। A5 प्लस डी, A5 की वैल्यू 3 + 4√2
प्लस रूट 2, ये हो जाएगा 3 + 5 रूट 2। अब निकालते हैं हम क्या A7। A7 क्या हो जाएगा हमारे पास A6 + D, A6 की वैल्यू A + 5 रूट 2 प्लस रूट 2, ये हो गया हमारे पास ए नहीं है 3 है, 3 + 6 रूट 2। ये हमने निकाल लिया A5 की वैल्यू, ये हमारी है A6 की वैल्यू, ये हमने निकाली है A7 की वैल्यू और ये हमने निकाली है D की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में D बराबर रूट 2 A5 A6 और A7। A5 क्या है 3 + 4 रूट 2, 3 + 5 रूट 2, 3 + 6 रूट 2। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ये मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि इजीली दिख जाए। इन सबको हम क्या कर लेंगे लास्ट में एक बॉक्स के अंदर बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे भी हम निकालते हैं D A2 - A1। A2 की वैल्यू 0.22 - 0.2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.02। कैसे माइनस किया मैं एक बार दिखा देता हूँ। 0.2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.02। ऐसी D की वैल्यू A3 - A2। A3 की वैल्यू कितनी हमारे पास 0.222 - 0.22। वापस 0.1 2 3 में से 1 2 घटाना है तो ये कितना आएगा 0.002। यहाँ पे वैल्यू आई है 0.002। हमें दिख रहा है ये D की वैल्यू क्या है 0.02 और यहाँ पे D की वैल्यू क्या है 0.002। तो यहाँ से हमें साफ पता लगा कि ये क्या है AP नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीधा सीधा क्या इट इज़ नॉट एन AP, यह AP नहीं है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये हमें AP दे रखी है। वापस D की वैल्यू A2 - A1। A2 की वैल्यू कितनी है -4 -0 या -4। अगला निकालते हैं A3 - A2। A3 क्या है -8 -4 -8 + 4 -4। अगला निकाल के देखते हैं A4 - A3। A4 क्या है -12 -8 -12 + 8 -4। यहाँ पे हमें दिख रहा है D की वैल्यू तीनों के अंदर सेम है तो मतलब ये AP है। तो निकालते हैं वापस A5। A5 कितना है A4 + D। A4 की वैल्यू कितनी है -12, D की वैल्यू -4, ये हो गया -16। A6 कितना हो गया हमारे पास A5 + D। A5 कितना है -16, D कितना है -4, ये हो गया -20। A7 कितना हो गया A6 + D। A6 की वैल्यू कितनी है -20 -4, ये हो गया -24। तो हम यहाँ पे सर्कल कर देते हैं। ये हमारे पास A5 आ गया, ये A5 आ गया हमारे पास। A6 हमने निकाल लिया और ये हमारे पास क्या आ गया A7। तो हमने तीनों निकाल लिए और D को भी अपना हाईलाइट कर दिया था। तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। A5 A6 A7 और D की वैल्यू निकाल चुके। इसे लैंग्वेज वापस लिखनी यही है A की वैल्यू -D की वैल्यू -4 A5 A6 A7। ये इस तरह करके जरूर आना है लास्ट में -16 -20 -24। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे 8 में भी D A2 - A1। A2 की वैल्यू -1/2 A1 की वैल्यू क्या है ये भी क्या है -1/2 -1/2 + 1/2। D की वैल्यू कितनी आ गई 0। ये दिख ही रहा है, फिर भी निकालना पड़ेगा A3 - A2। A3 की वैल्यू क्या है -1/2 A2 की वैल्यू क्या है -1/2 -1/2 + 1/2, ये कितना हो गया 0। सेम क्या था हमें पता है D यही रहेगा। हम सीधा निकालते हैं क्या A5। A5 क्या होता है A4 + D। A4 की वैल्यू क्या है -1/2, D की वैल्यू 0, क्या रहेगा 1/2। A6 A5 + D। A5 -1/2, D की वैल्यू 0, ये भी क्या हो गया -1/2। A7 क्या होगा A6 + D। A6 की वैल्यू है -1/2, D की वैल्यू 0, ये भी क्या हो गया -1/2। अब वापस हमें अपना फाइनल आंसर लिखना है तो इस तरह करके D की वैल्यू 0 A5 A6 और A7। A5 -1/2 A6 भी -1/2 A7 भी -1/2। तो इसे हम क्या कर लेते हैं हाईलाइट कर लेते हैं अपने फाइनल आंसर को। ये हमारा फाइनल क्या हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9th, ये हमें यहाँ दिखा रखा है। यहाँ से हम वापस 1 3 9 27। अगर मैं D निकालूँ A2 - A1। A2 3 A1 1, वैल्यू आई 2। दोबारा अगर मैं निकालूँ A3 - A2। A3 की वैल्यू 9, A2 की वैल्यू 3, यहाँ पे क्या ये वैल्यू 6। तो यहाँ में साफ साफ दिख रहा है AP नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे इट इज़ नॉट एन AP, यह एक AP नहीं है। ये वाला सवाल यहाँ पे हमारा खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये हमें क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है A 2A 3A 4A। सबसे पहले क्या निकालेंगे D A2 - A1। A2 कितना है 2A - A, ये कितना आ गया यहाँ पे D A आ गया। वापस निकालते हैं A3 - A2। A3 क्या है 3A - 2A, यहाँ भी A की वैल्यू क्या आ रही है 1। अगर मैं निकालूँ A4 - A3 4A - 3A, यहाँ भी A की वैल्यू क्या आ रही है 1। A की वैल्यू सेम है तो हमें निकालना पड़ेगा A5 A6 और A7। A5 क्या हमारा 4A + A 5A। A6 क्या होगा A5 + D। A5 क्या हमारा 5A + A, कितना हो गया 6A। A7 कितना हो जाएगा हमारा 6A + A 7A। तो यहाँ पे हम साइड में इस तरह हम उसमें D बराबर A A5 A6 A7 5A 6A और 7A, ये इस तरह कर देंगे। हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस आंसर को बॉक्स में हाईलाइट कर सकते हैं हम। ये 5A लिखा है 59 लिखा है, अगर कोई कंफ्यूज ना हो जाए थोड़ा साफ साफ लिखना पड़ेगा भाई। ये है 5A 6A 7A और ये नॉर्मल A। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या देखिए A² AQ A⁴ D निकालते हैं A2 - A1। A2 क्या है हमारे पास A² - A, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे हम। A3 - A2। A3 क्या है हमारे पास AQ - A²। यहाँ पे भी हमें ये सेम नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा A कॉमन भी ले लूँ तो A - 1, यहाँ पे अगर मैं A² कॉमन ले लूँ तो A - 1। फिर भी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे खाली है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, इट इज़ नॉट एन ए पी, यह एक ए पी नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 8 18 32 अंडर रूट के अंदर है और हमें अगली संख्या निकालनी है। पहले क्या निकालेंगे, डी A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू √8 माइनस √2, ये तो मैं घटाना नहीं आता, लेकिन अगर मुझे पता है √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2, ये मैं पता है ना। 8 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 8 को क्या लिखा मैंने, 2 गुना 2 गुना 2। अगर मुझे अंडर रूट में लिखना है तो मैं यहाँ का जोड़ा ले लूँगा, 2 बाहर आ जाएगा और जो अकेला बचेगा उसे रूट में लिख लेते हैं। अगर मुझे क्या लिखना है, √8 लिखना है, तो इसी तरह 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 माइनस √2, क्या आ जाएगा, खाली √2। अगर हम दोबारा निकालें A3 माइनस A2, A3 क्या है हमारा, √18 माइनस √8, √18 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3√2 माइनस 2√2, ये भी क्या जाएगा हमारा √2। अगला निकालूँ मैं A4 माइनस A3, A4 क्या है, √32 माइनस 18, ये 4√2 लिख सकता हूँ माइनस 3√2, ये भी क्या जाएगा √2। रूट की वैल्यू सेम है, इसका मतलब आगे का सवाल निकालते हैं। A5 A4 प्लस डी, A4 की क्या वैल्यू है, A4 है हमारा √32, जिसे अभी मैंने क्या लिखा था 4√2, इसे मैं लिखता हूँ 4√2, सॉरी गलत लिख दिया, 4√2 और डी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्या, 5√2। ऐसे अगर मैं A6 निकालूँ, A5 प्लस डी, 5√2 में क्या जोड़ दूंगा, √2, ये क्या हो जाएगा 6√2। A7 A6 प्लस डी, तो A6 हमारा क्या हो जाएगा, A7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस डी, A6 क्या हमारा 6√2 और डी क्या है √2, ये क्या हो गया 7√2। अब जो हमें AP मिल रही थी ऐसे मिल रही थी, √2 √8 √18 32 यहाँ लगे, तो जैसे हम क्या है 2√2 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, √8। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो 2 स्क्वायर से रूट कट गया, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, इस तरह बनाते हैं। तो इसी तरह 5√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, √50। ऐसे इसे 6√2 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी 72। ऐसे 7√2 का क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 का दुगना क्या होता है √98। तो यहाँ हम वापस अपना फाइनल आंसर लिखते हैं, डी की वैल्यू √2, इसके अलावा A5 √50, A6 √72, A7 √98। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। वापस यहाँ से डी की वैल्यू निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 क्या है √6 माइनस √3, कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ। अगला निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है √9 माइनस √6, √9 को क्या लिख सकते हैं 3 माइनस √6। यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या, ये डी की वैल्यू यहाँ पे ये है, यहाँ पे डी की वैल्यू ये है, दोनों अलग अलग है, तो हम यहाँ के लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट एन AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये एक AP नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, यहाँ पे भी वापस हमें AP दे रखी है, डी निकालते हैं सबसे पहले हम, A2 माइनस A1, A2 क्या है 3 का स्क्वायर, A1 क्या है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना हो गया 8। दोबारा निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 क्या है 5 का स्क्वायर, A2 क्या है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 हो गए 16। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग गया, यहाँ पे डी की वैल्यू 8 है और यहाँ पे डी की वैल्यू सेम है 16 है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट एन AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब यह एक AP नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये हमें दे रखी सीरीज, सबसे पहले वापस क्या चेक करेंगे, डी A2 माइनस A1, A2 क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना आ गया 24। अगला चेक करते हैं A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, माइनस करेंगे वापस क्या आ जाएगा 24। एक लास्ट टाइम चेक करते हैं A4 माइनस A3, A4 क्या है 73, A3 क्या है 7 स्क्वायर, 73 माइनस 49, फिर वापस करेंगे तो कितना आएगा 9 4 13, 6 में से 4 गए 2, 24। यहाँ हमें दिख रहा है क्या, डी की वैल्यू सेम है तीनों केस के अंदर, इसका मतलब AP तो ये है। अब हमें क्या निकालना है, A5, A5 क्या होता है A4 प्लस डी, A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 73, डी की वैल्यू क्या है 24, प्लस करेंगे कितना आएगा 3 और 4 7, 7 और 2 9, 97। A6 A5 प्लस डी, A5 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A5 की वैल्यू है हमारे पास 97 और डी की वैल्यू है 24, 7 और 4 11, 9 और 1 10 और 2 12, 121। A7 क्या है A6 प्लस डी, A6 क्या है हमारे पास 121, इसमें क्या जोड़ देंगे 24, 1 2 2 4 4 8 5, 145। हाँ ये ठीक हो रहा है ना, 20 40 45, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे वापस हम क्या लिख देंगे, डी हमारे पास डी है 24, A5 A6 A7, A5 हमारे पास 97, A6 121 को मैं 11 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पैटर्न दे रखा है, तो अगले को मैं लिख देता हूँ 11 का स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं 145, और इसको हमने क्या कर लिया एक स्क्वायर के अंदर कर लेते हैं, ये इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर, अगले 3 टर्म और हमने डी की वैल्यू बता दिया 5 6 7 की। तो ये वाला सवाल हमारे यहाँ पे खत्म हुआ और ये 5.1 पूरी कंप्लीट हो गई है, और अगली क्लास में करेंगे 5.2। आज की वीडियो में इतने, थैंक यू सो मच।